जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप चैत्र के नवरात्र में आप घट स्थापना किए बगैर आप पूजा कैसे कर सकते हैं सरल तरह से 9 दिन। और आप माता रानी के 9 स्वरूपों की 9 दिन तक आप सरल तरह से पूजा कैसे करते हैं, चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको जहाँ पे पूजा करना हो या मंदिर में स्थान लगा है माता रानी का, तो आप वहाँ पे जैसे एक दिन पहले मंदिर को स्वच्छ साफ कर लीजिए। उसके बाद आप माता रानी का लाल पीला वस्त्र जो भी आपके पास हो आप उसको बिछा दीजिए। उसके बाद चावल या फूलों का आसन देते हुए माता रानी की फोटो या प्रतिमा विराजमान कर दीजिए। उसके बाद आप गणेश जी को विराजमान कर दीजिए। फिर हम कलश की स्थापना नहीं करते हैं, ना अखंड ज्योत जलाते हैं और ना ही हम जवारे बोते हैं। तो इसके हम सरल तरह से पूजा करते हैं। तो हम स्वास्तिक अवश्य बनाएंगे, हम चावल का स्वास्तिक बना लेंगे। उसमें हम 9 स्वरूप देवों का आवाहन करेंगे और हम स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास हम माता रानी और सभी का आवाहन करने के लिए हम 9 दिन का व्रत पूजन करते हैं। सरल तरह से कलश रखते हैं। तो हमारे पास हम घर में नहीं रहते, जैसे जो लोग जॉब करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके लिए यह सरल तरह से पूजा विधि है। फिर हम स्नान आदि करवा देंगे माता रानी को। स्नान कराने के बाद फिर हम माता रानी को स्नान कराने के बाद हम चंदन रोली अक्षत से हम टीका कर देंगे। और टीका करने के बाद फिर हम वस्त्र स्वरूपी मौली गणेश जी को और जनेऊ गणेश जी को और माता रानी को हम चुनरी अवश्य चढ़ाएंगे। हम नए इस दिन वस्त्र माता रानी को पहनाते हैं, तो हम चुनरी पहनाएंगे माता रानी को। फिर हमारे पास जो भी हमें फूल मिल जाते हैं, आपको इस नवरात्र में आपको गुड़हल के पुष्प मिल जाए तो अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि गुड़हल के पुष्प माता रानी को बहुत प्रिय होते हैं। तो हमें गुड़हल के फूल या गुलाब के जो भी आपको पुष्प मिल जाए आप उनको माता रानी को अवश्य चाहिए। फिर उसके बाद माता रानी के समीप दीपक अवश्य जलाइए। आप दीपक जलाकर धूप दीप आप माता का आह्वान करें प्रेम से। फिर हम कुछ भोग अवश्य चढ़ाएंगे। भोग में जैसे हलवा या आप जो भी मिठाई से दूध बनी आप जो भी भोग माता रानी को लगाते हैं, हो सके तो आप जैसे इसमें माता रानी को बतासे का भोग अत्यंत प्रिय होता है, तो आप बतासे का भोग अवश्य लगाइए। बतासे आप जैसे माता रानी का पान का पत्ता अत्यंत प्रिय होता है, तो आप पान के पत्ते माता रानी को बतासे लौंग और एक इलायची रख माता रानी के समीप अवश्य रखें। माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और फिर उसके बाद हम माता रानी को जो भी हमारे पास फल हैं वो हम फल चढ़ा देंगे माता रानी को। ये सरल तरह से पूजा करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं और जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो आप 10 से 15 मिनट के अंदर ये पूजा कर सकते हैं। फिर हम माता रानी को जो भी भोग समर्पण करना हम कर देंगे। फिर माता रानी को हम प्रेम भाव से और हम जैसे हम रानी का हम इसमें करते हैं या दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं वो नहीं कर सकते हैं, तो माता रानी सिर्फ हम दुर्गा चालीसा का पाठ करके और हम माता रानी का आरती ही बस कर देंगे। आप हो सके तो छोटा सा हम अवश्य, क्योंकि माता रानी को हम मन में जो चीज आहुति देते हैं वो माता रानी तक अवश्य पहुँचती हैं। ये माता रानी के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। माता रानी का हम आवाहन करेंगे। फिर हम जैसे माता रानी का श्रृंगार की चीज़ जो भी हमारे पास 5 या 7 या आप इस तरह से पैकेट मिल जाती है, तो आप 9 दिन में आप किसी दिन माता रानी को ये अवश्य चढ़ाए सुहाग की चीज़, क्योंकि माता रानी को सुहाग चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। और हो सके तो आप इन 9 दिन में आप कमल के पुष्प मिल जाए तो आप चढ़ा दीजिए। आपको मंदिरों के बाहर मिल जाते हैं, ना हो तो आप कमल गट्टे ही 5-7 आप चढ़ा सकते हैं। हम सरल से पूजा करते हैं, तो हम इसमें
कलश स्थापना नहीं करते तो हम नारियल आरती माता के जिस तरफ कलश रखते हैं उस तरफ हमें नारियल अवश्य रखना चाहिए। हम हो सके तो आप श्री दुर्गा सप्तमी का पाठ अवश्य करें, हो तो ना हो तो आप सिर्फ दुर्गा चालीसा पाठ ही करके माता रानी का दुर्गा चालीसा पढ़ दीजिए, आरती कर फिर छोटा सा हवन अवश्य करिए, क्योंकि हम माता रानी के नाम की आहुति जैसे हम कपूर जलाकर हमें लौंग और बत्ती डालकर हवन करेंगे माता रानी के नाम की। आप 9 दिन ऐसे ही शाम पूजा कर सकते हैं और सुबह भी पूजा कर सकते हैं माता रानी के स्वरूप की, और फिर हम आरती कर देंगे, क्योंकि आरती करना माता रानी की बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया था दीदी आप कौन सी आरती करती हैं, तो हम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैं ये आरती करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, माता रानी को अत्यंत प्रसन्न होती है। हम आरती करने के बाद हम आरती को ठंडा अवश्य करेंगे और ठंडा करने के फिर हम आरती में 5 या 7 बार जितनी बार हो सके आचमन अवश्य करवाइए। और ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और आप अलग से चौकी लगा सकते हैं। आप जैसे घर में नहीं है तो आप सुबेरे आप ऐसे ही पूजा करें।